नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टेनो गुरुज यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग प्रैक्टिस करेंगे 80 शब्द प्रति मिनट की स्पीड से डिक्टेशन, जो कि एडिटोरियल मैटर होगा, लेकिन इसमें बहुत अच्छे अच्छे शब्द आए हैं। आप लोग इन शब्दों का अभ्यास कर लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। पीडीएफ इसका आपको हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन करना, जिससे इंपॉर्टेंट वीडियो आपसे मिस ना हो। इसके अलावा दोस्तों, अगर आप डेली डिस्कशन चाहते हैं तो आप चाहें तो हमारे चैनल का मेंबरशिप ले सकते हैं या हमारे पेड ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप हमें मेल कर सकते हैं। हमारी मेल ID है std4stenographer@gmail.com। आपको डिक्टेशन सुनना है और लिखना है, और लिखने के बाद इसको ट्रांसक्राइब करना। ट्रांसक्राइब करके पीडीएफ से मैच करा लीजिएगा। कितनी त्रुटि हो रही है आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आउटलाइन में त्रुटि हो रही है तो आउटलाइन को प्रैक्टिस कर लीजिए। अगर पढ़ने में दिक्कत आ रही है तो आउटलाइन में चेंज कर लीजिए। जैसे भी हो आप उसको सुधारिए। तो ज़्यादा समय न लेते हुए चलिए शुरू करते हैं। 5 सेकेंड, स्टार्ट। महामारी कोविड-19 रोधी टीकाकरण के दायरे में आने वालों की संख्या 1 करोड़ के करीब पहुंचने का मतलब है कि देश एक और उपलब्धि के मुहाने पर है। यह उपलब्धि करीब आने के बाद भी इसकी अनदेखी नहीं की जानी चाहिए कि उतनी संख्या में स्वास्थ्य एवं सफाई कर्मियों और महामारी का आगे आकर मुकाबला करने वाले अन्य लोगों का टीकाकरण नहीं हो पाया जितना अपेक्षित था। यह देखे जाने की ज़रूरत है कि ऐसा क्यों हुआ। इसी क्रम में इसकी भी पड़ताल की जानी चाहिए कि टीके की पहली खुराक लेने वाले दूसरी खुराक लेने में उत्साह क्यों नहीं दिखा रहे हैं। इस सवाल का समाधान इसलिए किया जाना चाहिए क्योंकि जल्द ही टीकाकरण का दूसरा चरण शुरू होने वाला है। इसके तहत 50 साल से अधिक आयु के लोगों को टीका लगाया जाएगा। इस दूसरे चरण में उन कारणों का निवारण भी अवश्य किया जाना चाहिए जिनके चलते पहले चरण में टीकाकरण का संभावित लक्ष्य अपेक्षित समय में पूरा होता नहीं दिख रहा है। इसके लिए लोगों को जागरूक करने के साथ ही टीकाकरण अभियान की कमियों को भी दूर करने की ज़रूरत है। यह काम इसलिए प्राथमिकता के आधार पर किया जाना चाहिए क्योंकि भारत एक बड़ी आबादी वाला देश है। निसंदेह यह भी अपेक्षित है कि आम जनता भी टीकाकरण की प्रति सकारात्मक रवैया अपनाए। वैसे भी टीकाकरण का अभी तक का अभियान यह साबित करता है कि टीके से बचने डरने की कोई ज़रूरत नहीं। यह सही है कि कोरोना वायरस से संक्रमित होने वाले की संख्या में तेज़ी से गिरावट आ रही है और मौतों का आंकड़ा भी लगातार कम हो रहा है, लेकिन इसके आधार पर यह मान लेना सही नहीं होगा कि कोरोना की छुट्टी होने ही वाली है। लोगों को अभी सतर्कता बरतने की ज़रूरत है क्योंकि इन दिनों प्रतिदिन लगभग 10,000 लोग महामारी की चपेट में आ रहे हैं और देश के कुछ हिस्सों खासकर महाराष्ट्र और केरल में कोरोना मरीजों की संख्या कम होने का नाम नहीं ले रही है। मुंबई में तो कोरोना मरीजों की बढ़ती संख्या के चलते सख्ती बढ़ाने की ज़रूरत जताई जाने लगी है। उचित होगा कि देश के जिन हिस्सों में कोरोना संक्रमण में आशानुकूल कमी नहीं आ रही है वहां टीकाकरण की गति और तेज की जाए। इसी तरह यह सही समय है कि जो भी टीका लगवाने के इच्छुक हों उन्हें यह सुविधा हासिल करने दी जाए। इसके अलावा निजी क्षेत्र
के अस्पतालों को भी टीकाकरण करने की अनुमति प्रदान की जाए। उनका सहयोग जितनी जल्दी लिया जाए उतना ही अच्छा, क्योंकि जिन्हें अभी टीका लगाया जाना है उनकी संख्या बहुत अधिक है। व्हाट्सएप की निजता संबंधी नीति पर उसे और उसके स्वामित्व वाली कंपनी फेसबुक को नोटिस जारी कर सुप्रीम कोर्ट ने यही संकेत दिया कि ये कंपनियां निजता की रक्षा को लेकर सतर्क नहीं। यह संकेत उसकी इस टिप्पणी से भी मिला कि आप होंगे ट्रिलियन डॉलर कंपनी के मालिक, लेकिन निजता उससे भी बड़ी है। व्हाट्सएप निजता की रक्षा के मामले में किस कदर लापरवाह है, इसका पता उसके इस जवाब से चलता है कि यदि भारत में यूरोप की तरह कानून बन जाएगा तो वह भी सतर्कता का परिचय देगा। इसका मतलब है कि कानून के अभाव में वह निजता की परवाह नहीं करेगा। ऐसे जवाब उसके मनमाने रवैये को ही प्रकट करते हैं। इस तरह की मनमानी का परिचय अन्य इंटरनेट आधारित प्लेटफॉर्म भी दे रहे हैं। इसी कारण चंद दिनों पहले सुप्रीम कोर्ट ने हिंसा और वैरभाव बढ़ाने वाली फर्जी खबरें फैलाने एवं फर्जी अकाउंट तैयार करने की सुविधा देने की शिकायत पर ट्विटर को नोटिस जारी किया। स्टॉप। ओके दोस्तों, आप लोग इसको प्रैक्टिस करिएगा। 90 शब्द प्रति मिनट की स्पीड से है। उम्मीद करता हूं दोस्तों वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिएगा ताकि वो भी इसका लाभ ले सकें। और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, जिससे आपको डेली डिक्टेशन और उसका PDF मिल सके। PDF दोस्तों आपको हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर आप हमारे टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं तो आप टेलीग्राम गूगल प्ले स्टोर से इंस्टॉल करके उसमें स्टेनो गुरुजी सर्च करेंगे तो भी आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाएंगे और वहाँ से PDF डाउनलोड कर पाएंगे। अगर इस ई बुक का दोस्तों अगर आपको पूरा PDF चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। और दोस्तों अगर आप डेली डिक्टेशन चाहते हैं तो आप चाहें तो हमारे चैनल का मेंबरशिप ले सकते हैं या हमारे पेड ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप हमें मेल कर सकते हैं। हमारी मेल ID है studyforstenographer@gmail.com। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।